हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट सेट लर्न एकेडमी वंस अगेन। तो गेट सेट लर्न एकेडमी में आज के वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे, जो कंटिन्यू करेंगे एक्सरसाइज जो 5.4 बना रहे थे आर डी शर्मा अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस के लिए, है ना। अभी तक हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट कर चुके थे। उसमें हम एक क्वेश्चन बता दिए थे, समझा दिए थे और आप लोग को बोले थे कि आप लोग बना लीजिएगा। आई होप कि आप लोग बना लिए होंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 तक तो हो गया है। आज हम लोग बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 से सॉल्व करेंगे, जो कि एक्सरसाइज 5.4 चल रहा है ना। एक्सरसाइज कौन सा चल रहा है? एक्सरसाइज 5.4 चल रहा है और इसका हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। 4 में कुछ क्वेश्चन है, उसको हम लोग देखते आएंगे, बनाते जाएंगे, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं बिना कुछ देर किए हुए। क्वेश्चन नंबर 4 का 1 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 में क्वेश्चन पूछ रहा है हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन द एपी। आप लोग के पास आई होप कि बुक जरूर होगा। बुक रहेगा ना तो ज़्यादा आसान हो जाएगा, हमको बार बार क्वेश्चन नहीं लिखना पड़ेगा और आप लोग बुक से अपना क्वेश्चन को मैच कर लीजिएगा, उसके थ्रू सॉल्यूशन देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। हम तो समझा ही रहे। हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन द एपी, पूछा जा रहा है कि इन एपी में कितना टर्म्स है। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या लिखता है? क्वेश्चन नंबर 1 में है 7, 10, 13 और डॉट 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 अप टू 43। इसमें पूछा जा रहा है कि ये कितना टर्म बनाएगा। तो देखिए, जब भी ऐसा सिचुएशन हो, ठीक है ना, जब भी ऐसा सिचुएशन हो तो आपके पास जो गिवन है वो लिख लीजिए, है ना। जैसे कि हम लोग क्या लिख लेते हैं सबसे पहले कि मेरा ए कौन सा टर्म है, ए 7 हो गया फर्स्ट टर्म। डी मेरा क्या आ जाएगा भाई? तो 7 - 7 दैट इज 3, ठीक है। और उसके बाद ए एन मेरा क्या आ गया? दैट इज 43। ये ए एन जो है ना, कभी कभी एल भी बन जाता है, बट वो एल लास्ट टर्म से जब फाइंड करना रहता है ना, तब हम लोग देखते हैं। तो इसको हम लोग अज्यूम करके लेके चलते हैं, ठीक है। चलिए, तो ए एन हो गया। अब हम लोग को फाइंड करना है एन। तो हम लोग के पास फॉर्मूला क्या है? ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। ए एन का वैल्यू तो दिया हुआ है 43, ए का वैल्यू 7 लगा दिए, एन का वैल्यू तो हमको फाइंड करना है और यहाँ पर डी है मेरा 3, ठीक है। 43 माइनस को 7 ले आते हैं इधर और इधर हो जाएगा n - 1 और इधर हो गया 3। ये हो गया 43 - 7 हो गया कितना भाई? 36, है ना। सर्दी हो गया भाई, हाँ सर। 36 हो गया इज इक्वल टू n - 1 और 3। इसको काट देते हैं, 12 हो गया। तो n - 1 इज इक्वल टू 12, देन n इज इक्वल टू कितना आ गया? 13। यानी कि ये जो मेरा ए एन जो है, ये जो होगा वो कौन सा टर्म होगा? 13th टर्म होगा। कौन सा टर्म होगा? 13th टर्म, ठीक है। क्लियर हो गया? आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया हो। क्वेश्चन नंबर ये 4 का 1 था। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 का 2 को देख लेते हैं। समझ में आ गया ना? चलिए इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का 2 क्या कहता है? 4 का 2 क्या कह रहा है? देखिए क्वेश्चंस में है -1, फिर है -5/6, फिर है -2/3, फिर है -1/2 और फिर है कॉमा कॉमा डॉट 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 और उसके बाद है 10/3। सेम काम करेंगे हम लोग इसमें भी। a इज इक्वल टू मेरा कितना है? -1, है ना। फिर d इज इक्वल टू मेरा कितना है? -5/6 और -1 होगा तो +1 कर देते हैं। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो -5 + 6 और बाई 6, ये हो गया कितना? 1/6। d इज इक्वल टू मेरा कितना आ गया? 1/6 और फिर मेरा ए एन तो मेरा दिया हुआ है, ए एन इज इक्वल टू 10/3। अब हम लोग फाइंड कर लेते हैं। ए एन इज इक्वल टू कितना होता है? a प्लस n - 1 इंटू डी। ए एन का वैल्यू कितना है? 10/3। ए हम लोग फाइंड कर चुके हैं, दैट इज -1 प्लस एन का वैल्यू हम लोग को फाइंड करना है। डी का वैल्यू है दैट इज 1/6। -1 को इधर लेके आ जाते हैं तो 10/3 + 1 हो गया और इज इक्वल टू n - 1 मल्टीप्लाई भी कर देते हैं तो बाई में 6 आ जाएगा। n - 1 इंटू 6 हो गया। ये हो गया 3 × 3 10 3 13/3 इज इक्वल टू n - 1/6। 3 2 जा 6 कट गया, इक्वल टू में नीचे नीचे ऊपर ऊपर कट जाता है, ठीक है। तो 13 दूना 26 हो गया और इधर n - 1 हो गया। तो n इज इक्वल टू कितना हो गया? 26 और +1 दैट इज 27। तो n कितना आ गया भाई? 27th टर्म, है ना। कितना आसान था क्वेश्चन। बस आसानी से आप लोग को सॉल्व करते जाना है, मेरे साथ आप लोग भी सॉल्व करते जाइए। क्वेश्चंस को हम लोग बनाते चले जाएंगे पूरा का पूरा। क्लियर हो गया? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 का 2 भी कंप्लीट हो गया। अब इसको हटा देते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है? 3 भी आसान है।
हम क्वेश्चन नंबर 3 नहीं बना रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4 बना रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। इसमें है 18, कैलकुलेशन थोड़ा सा होगा तो इसलिए हम सॉल्व कर दे रहे हैं, है ना। हाँ, ये हो गया 15 1/2, फिर 13, फिर डॉट, फिर -47, ठीक है, ये चीज़ है। तो बस वहीं चलते हैं, क्या क्या है मेरे पास। a इज इक्वल टू 18 है, फिर मेरा d इज इक्वल टू हो जाएगा कितना, 15 दूना 30 और 31/2 और -18, तो कितना हो गया 31 - 36 और /2, ये कितना हो गया भाई -5 और /2। फिर an मेरे पास ऑलरेडी है, दैट इज़ -47। फॉर्मूला लगाते हैं, an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। an का वैल्यू -47 है ना, a का वैल्यू है 18 प्लस n-1, तो n का वैल्यू तो हम लोग को फाइंड ही करना है, n-1, और d का वैल्यू हम लोग के पास है दैट इज़ -5/2। अब -47 है, इधर ले आते हैं -18 और इज इक्वल टू यहाँ प्लस n-1 इंटू -5 है, तो इसको क्या कर देते हैं, गुना कर देते हैं, है ना। -5 इंटू n, तो -5n, और -5 इंटू -1 दैट इज़ +5, और बाई कितना हो गया, ये 2 हो गया। 8 7 15 हो गया, 4 1 5 और 1 6, -65 और इंटू 2 कर देते हैं, ज़्यादा आसान रहेगा, और इधर हो जाएगा -5n और +5, है ना। -65 इंटू 2 कितना हो गया, 5 दूना 10, 6 दूना 12 और 1 13, -130 और -5 इज इक्वल टू -5n, -5 और -130, -135 इज इक्वल टू -5n, माइनस से माइनस कैंसिल, n इज इक्वल टू 135/5, 5 दूना 10, 5 सते 35, 27, तो n इज इक्वल टू कितना आ गया 27th टर्म, है ना, इजी है 27th टर्म, क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 में। हम डेटा लिखते जाएंगे, पूरा का पूरा वर्ड प्रॉब्लम्स आ चुका है, अब हम लोग डेटा लिखते जाएंगे और डेटा के बेसिस पर क्वेश्चंस को बनाते जाएंगे। आप लोग क्वेश्चंस जरूर मिला लीजिएगा, है ना। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। सर्दी हो चुका है, तबीयत ठीक नहीं है, बट कोशिश कर रहे हैं बनाने का, है ना। हाँ, अब है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 का कहना क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा जा रहा है द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP, है ना, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP इज 5। फर्स्ट टर्म दिया हुआ है क्वेश्चन में, लिख लेते हैं कुछ। फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, तो फर्स्ट टर्म कितना दिया हुआ है भाई, फर्स्ट टर्म दिया हुआ है 5। फिर है कॉमन डिफरेंस इज 3, यानी कि CD दिया हुआ है 3, हाँ। लास्ट टर्म दिया हुआ है, यानी कि L इज इक्वल टू दिया हुआ है 80, इसको हम लोग अज्यूम कर सकते हैं AN, है ना। AP का लास्ट टर्म AN हो गया, nth टर्म जिसको बोल सकते हैं। हम लोग को फाइंड करना है नंबर ऑफ टर्म्स, सेम ही क्वेश्चन है, फॉर्मूला लगाएंगे, है ना। ये क्वेश्चन नंबर 5 तक, हाँ, फॉर्मूला लगाएंगे AN इज इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। AN का वैल्यू मेरे पास है 80 है, इज इक्वल टू A का वैल्यू मेरे पास है 5 प्लस N का वैल्यू हम लोग को फाइंड करना है, D का वैल्यू मेरे पास 80 है, तो 80 और 5, 80 में से 5 गया कितना हो गया भाई 75, नहीं 80 है ना, और D का वैल्यू कितना है, सॉरी हम गलती लिख दिया यहाँ पर, हाँ, D का वैल्यू CD दैट इज़ 3 है। अब हम लोग 80 -5 कर देंगे और इधर हो जाएगा मेरा n-1 और इंटू 3, ये 75 हो गया, और बाई 3 इधर कर देते हैं और इज इक्वल टू n-1 हो गया, 25 3 हो गया, तो 25 और +1 इज इक्वल टू n, दैट मीन्स कि n इज इक्वल टू कितना आ गया 26th टर्म, है ना। यानी कि जो AN जो है, जो 80 जो है वो कौन सा टर्म में आएगा, वो 26th टर्म में आ जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 बनाते हैं। समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर 5। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है।
क्वेश्चन नंबर 6 में है द 6th and 17th टर्म ऑफ एन एपी, यानी कि एक दिया हुआ है 6th टर्म, ध्यान से समझिएगा इसको, 6th टर्म दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 19 है, रेस्पेक्टिवली में तो 19 लिखते हैं, और एक 17th टर्म दिया हुआ है ना, एक 17th टर्म इज इक्वल टू दिया हुआ है दैट इज 41। हमसे पूछा जा रहा है 40th टर्म, 40th टर्म इज इक्वल टू व्हाट। अब देखिए हम बताए थे आप लोगों को कि जब भी हम लोग ऐसा करके देखिए, जैसे अगर a प्लस एन माइनस वन इंटू डी का ही फॉर्मूला में अगर मान लीजिए 6th टर्म पुट करते हैं तो कितना हो जाएगा, देखिए तो a प्लस एन माइनस वन और इंटू डी, अगर हम लोग को 6th टर्म फाइंड करना है तो क्या हो जाएगा a प्लस 6 माइनस वन 5d, यानी कि 6 के लिए हम लोग 5 लिख रहे हैं, उसी तरीके 17 के लिए 16 लिखेंगे, इसी टाइप से यहाँ पर लिखना है हम लोग को, हम लोग लिख लेंगे। सॉल्यूशन में आते हैं, है ना, 6th टर्म है, 6th टर्म इज इक्वल टू 19 है, तो इसको क्या लिख सकते हैं a प्लस 5d इज इक्वल टू 19, ठीक है। 17th टर्म है तो इसको क्या लिख सकते हैं, 17th टर्म इज इक्वल टू 41 है, तो हम लोग इसको फाइंड कर, इसको लिख लेंगे क्या, a प्लस 16d इज इक्वल टू 41। ये इक्वेशन 1 बन गया, ये इक्वेशन 2 बन गया। अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं हम लोग, ठीक है। नाउ यहाँ लिखेंगे, ठीक है ना, सब्ट्रैक्टिंग 1 माइनस 2 कर देते हैं, 1 माइनस 2, तो a प्लस 5d इज इक्वल टू 19 और a प्लस 16d इज इक्वल टू 41। अगर घटाते हैं तो प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, ये और ये कैंसिल हो गया, ये बच गया आपका कितना 11 माइनस 11d, और ये हो गया आपका 41, 9 2 11 और 3 में 22 माइनस 22, ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो d इज इक्वल टू कितना हो गया 22/11 दैट इज 2। जब d इज इक्वल टू 2 हो गया, अब हम लोग को 40th टर्म पूछा जा रहा है ना, तो हम लोग को a तो फाइंड करना ही पड़ेगा, तो किसी में भी पुट कर देते हैं टू फाइंड a। नाउ यहाँ पर देखिए a प्लस 5d है, a प्लस 5d इज इक्वल टू कितना है 19 है, तो यहाँ पर d के जगह पर 2 पुट कर देते हैं, तो a प्लस 5 इंटू 10 2 10 हो गया इज इक्वल टू 19, तो a इज इक्वल टू कितना हो गया 19 माइनस 10 दैट इज 9। फर्स्ट टर्म भी हम लोग को मिल गया, हम लोग को क्या क्या मिल गया देख लीजिए, हम लोग को मिल गया क्या, एक फर्स्ट टर्म मिल गया और एक d भी मिल गया। अब हम लोग बना सकते हैं सीधा, हम लोग का काम आसान हो गया, क्या निकाल सकते हैं, हम लोग को फाइंड करना था 40th टर्म, यानी कि a प्लस 39d, a का वैल्यू 9 आया है, 39 और इंटू 2 हो गया इज इक्वल टू सॉल्व कर देते हैं, 9 प्लस 78 9 8 17 हो गया दैट इज 87, यानी कि a प्लस 39th d यानी कि 40th टर्म कितना आ जाएगा 87। कोई भी दिक्कत है नहीं, है ना, आसानी से हम लोग को इक्वेशंस बना लेना और उसके बेसिस पर सॉल्व कर लेना है, कोई भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, सेम ही टर्म है, देखिए सेम ही क्वेश्चन है, 10th टर्म एंड 18th टर्म ऑफ एन एपी है। आप लोगों को क्या करना है, 10th टर्म है यानी कि a प्लस, ठीक है, यहाँ पर हम गिवन लिख देते हैं, 10th टर्म है कहने का मतलब a प्लस 9d है, a प्लस 9d इज इक्वल टू 41 है, और फिर a प्लस 18th टर्म, 18th टर्म बोल रहा है तो a प्लस 17d इज इक्वल टू कितना है, a प्लस 17d इज इक्वल टू 73। हमसे पूछा जा रहा है 26th टर्म, 26th टर्म इज इक्वल टू व्हाट। तो इक्वेशंस करेंगे, ये इक्वेशन 1 मेरा बन गया और ये इक्वेशन 2 बन गया, तो करेंगे कितना भाई 1 और माइनस 2 सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए a प्लस 9d इज इक्वल टू 41 और फिर a प्लस 17d इज इक्वल टू 73। सॉल्व कर लेते हैं, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, ये कैंसिल हो गया, ये आ गया माइनस 8d और यहाँ पर आ जाएगा माइनस 3 में से गया 2 और 7 में से 4 गया 3, ठीक है, माइनस माइनस कैंसिल, d इज इक्वल टू 32/8 यानी कि 8 चौके 32, 9 बराबर 4, सॉरी d बराबर 4।
डी 4 आ गया है। अब हम लोग को फाइंड करना पड़ेगा ए। तो ए फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ए प्लस 9d इज इक्वल टू 41 है। तो ए प्लस 9 इंटू 4 बराबर 41। तो ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 41 और माइनस 36। तो 41 माइनस 36 कितना हो गया 6 5 11। ए इज इक्वल टू 5। ए इज इक्वल टू 5 हो गया। अब जब ए इजकल टू 5 भी फाइंड हो गया, डी इजकल टू भी फाइंड हो गया, तो हम लोग को 26 टर्म फाइंड करना कौन सा बड़ी काम है। तो 26 टर्म कितना हो जाएगा, 26 टर्म ये हो जाएगा आपका a प्लस 25d। तो a का वैल्यू आ गया 5, 25d 25 और गुना d का वैल्यू हो गया 4। कितना हो गया 25 चौके 100 और प्लस 5 105। यही आ गया आपका आंसर। ठीक है, समझ में आ गया। ये क्वेश्चन नंबर 7 बन गया आपका। सर्दी बहुत ज़्यादा हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, इफ द nth टर्म ऑफ एन AP, कुछ AP दिया हुआ है किसी का, ठीक है ना। क्या लिख रहा है क्वेश्चन, हम लोग लिख लेते हैं nth टर्म ऑफ एन AP। ठीक है, कौन कौन है भाई, 9 7 5 अप टू ऐसे चलता जा रहा है। ठीक है ना, ये बोल रहा है इक्वल है किसका भाई, nth टर्म ऑफ किसका भाई, 15 12 9 ऐसे ऐसे का हमको फाइंड करना है। फाइंड n इज इक्वल टू व्हाट, ये है मेरा क्वेश्चन। ठीक है, nth टर्म ऑफ AP 975 इज इक्वल टू nth टर्म ऑफ एन AP, यहाँ पे लिख देते हैं 15 12 9। हम लोग को n फाइंड करना है। चलिए, तो दोनों का हम लोग निकाल लेते हैं, an और an, और दोनों का n सेम ही है, n सेम ही है, तो बस हम लोग को काम करना नहीं है ना ज़्यादा। nth टर्म ऑफ AP इज इक्वल टू इतना, तो इसका an कितना हो जाएगा, चलिए इसका निकालते हैं। इस AP का हम लोग an फाइंड कर लेते हैं। तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसका कितना आ गया, a का वैल्यू है 9 प्लस n तो हम लोग को पता नहीं है, और d का वैल्यू 7 माइनस 9 माइनस 2। इसको सॉल्व करते हैं तो हो जाएगा 9 माइनस 2n और माइनस माइनस प्लस 2। इसका फाइंड कर लेते हैं, है ना, इस AP का an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, इसका an इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ 15 प्लस 12 माइनस 15 कितना हो गया, n माइनस 1 तो रहेगा ही, और d मेरा बन जाएगा 12 माइनस 15 दैट इज माइनस 3। सॉल्व कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा 15 और माइनस 3n और माइनस माइनस प्लस 3। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोल रहा है कि ये दोनों का, ठीक है, ये दोनों का जो an जो है ना वो बराबर है, an बराबर है। ठीक है ना, इसका an और इसका an बराबर है, तो हम लोग वही चीज़ करेंगे, यहाँ पर दोनों को बराबर कर देंगे, है ना। तो 9 माइनस 2n प्लस 2 इज इक्वल टू 15 माइनस 15 माइनस 3n प्लस 3। देखिए 9 2 11 माइनस 2n, 15 और 3 18 माइनस 3n। ठीक है, माइनस 2n प्लस 3n इधर कर दिए, और 18 और माइनस 11, ये हो जाएगा n, ये हो गया 7, यानी कि n इज इक्वल टू कितना हो गया 7। n का आंसर मेरा कितना आ गया 7। कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना। समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 8 तक कंप्लीट हो चुका है ना। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कर रहा है, फाइंड द 12th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द फॉलोइंग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। हम लोग से एंड के बारे में पूछा जा रहा है, तो एंड हम लोग लेंगे, लास्ट टर्म मेरा l है तो वो लेंगे l वाला फॉर्मूला, और फाइंड कर सकते हैं, फाइंड कर लेंगे वहाँ से, डायरेक्ट फार्मूला हम लोग यूज़ कर लेंगे, है ना, l वाला जो फार्मूला जो आता है,
चल ओके, तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है ना, फाइंड द 12th टर्म फ्रॉम द इंड। हम लोग से इंड के बारे में पूछा जा रहा है, तो इंड का फॉर्मूला तो हम लोग को पता ही होता है कि कौन सा होता है भाई, ए एन इज इक्वल टू एल माइनस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, अब वही हम लोग को 12th टर्म फाइंड करना है। तो पहला में आ रहा है 9 का 1 में जो क्वेश्चन जो आ रहा है वो आ रहा है 3, 5, 7, 9 और डॉट 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 201। अब इसमें हम लोग सॉल्व करेंगे। फॉर्मूला क्या होता है, ए एन इज इक्वल टू एल माइनस एन माइनस वन इंटू डी। हम लोग को फाइंड करना है ए 12th, है ना, ए 12th फाइंड करना है। तो एल का वैल्यू कितना है 201 माइनस 12 माइनस 1 और डी का वैल्यू कितना हो गया 5 माइनस 3 दैट इज 2। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 201 और माइनस 12 में से 1 गया 11 और गुना 2, तो ये कितना हो गया 201 और माइनस 22 कितना हो गया 9 2 11 और आपका ये हो गया 19 में से 2 गया 17, 179। ये हो गया आपका आंसर, सीधा आंसर आ जाता है अगर फॉर्मूला पर पुट कर देते हैं तो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 इसी का देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 है 3, 8, 13 और अप टू 253। ठीक है, यही फॉर्मूला हम लोग यूज़ करेंगे। ए एन इज इक्वल टू एल माइनस एन माइनस वन इंटू डी। उसमें ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी करते थे क्योंकि शुरुआत से चलते थे और यहाँ अंत से आ रहे हैं। इसमें भी हमको ए 12th फाइंड करना है। तो एल का वैल्यू कितना हो गया 253 माइनस यहाँ 12 माइनस 1 और इंटू डी हो गया हमारा 5। तो 253 और माइनस 12 माइनस 11, 12 माइनस 1 हो गया 11 और गुना 5, 253 और माइनस 55। ठीक है, तो ये कितना हो गया 8 5 13 हो गया और 9 हो गया और 198 हो गया। ठीक है, 198 इज द राइट आंसर। खत्म हो गया। चलिए एक यहाँ बना ही देते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 लास्ट है ही। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, 1 है, 4 है, 7 है, 10 है और अप टू 88 है। फॉर्मूला होता है ए एन इज इक्वल टू एल माइनस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन का वैल्यू तो हम लोग को पता ही है, ए 12 फाइंड करना है हम लोगों को, है ना। एल का वैल्यू मेरे पास 88 दिया हुआ है, एन का वैल्यू है 12 यानी कि 12 माइनस 1 हो गया और डी का वैल्यू हो गया 3। तो 88 और माइनस 11 और इंटू 3 हो गया, तो 88 और माइनस 33 हो गया, है ना, यानी कि ये कितना हो गया 55। 55 इज द राइट आंसर। ठीक ही तो आया है। 5 3 8 5 3 8 1 4 7 10 और 88। ए एन इज इक्वल टू एल माइनस वन एल माइनस एन माइनस वन, तो 88। ठीक है, माइनस 12 माइनस 1 11 इंटू 3 33 55 8 12। ठीक है, चलिए अब ये तो हो गया है आप लोग का क्वेश्चन नंबर 9 तक कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 9 तक अगर कंप्लीट हो गया है, बहुत सर्दी हो गया भाई। हाँ, अब हम लोग लेवल 2 में इंटर कर जाएंगे जो कि क्वेश्चन नंबर 10 से है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी आप लोग इतना क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लीजिए। अब मिलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 10 में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू।